गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में पद परिचय की चर्चा करेंगे। शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पदों का विस्तृत परिचय देना, पदों के बारे में विस्तृत जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय प्रायः इन बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे कारक, तो शब्दों के आधार पर हम कारक और विभक्ति की चर्चा करते हैं कि इनमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, तो ये हम चिन्हों के आधार पर तय करेंगे। तो कारक और विभक्ति बताएंगे, लिंग बताना है, शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, वचन बताएंगे कि शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है। यदि एक है तो एक वचन, यदि संख्या एक से ज्यादा है तो बहुवचन। संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यदि आप संज्ञा का प्रकार बता सकते हैं तो संज्ञा का प्रकार बताएं, या केवल संज्ञा लिखने में भी चलेगा। फिर सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे वह है, तुम है, हम है, यदि ऐसे शब्द आते हैं कहीं तो हमको सर्वनाम बताना है। फिर विशेषण की चर्चा करनी है, तो विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो उसके आधार पर हमको विशेषण के बारे में बताना है। फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में हमें 4 प्रकार के क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक बताना है। फिर क्रिया, क्रिया में क्रिया आकर्मक है या सकर्मक है। क्रिया से क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। तो यहाँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रकार लिखना भी आवश्यक है। अव्यय बताना है, अव्यय जो 5 प्रकार के हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो अव्यय के प्रकारों में ही क्रिया विशेषण इत्यादि आ जाते हैं, तो अव्यय के बारे में भी हमको बताना है। फिर प्रविशेषण, प्रविशेषण उसे कहते हैं जो अव्यय विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह मधुर गीत गाता है, में वह अत्यंत मधुर गीत गाता है, तो गीत का विशेषण मधुर हो गया और अत्यंत मधुर गीत, यहाँ अत्यंत जो है प्रविशेषण हो गया। तो इस प्रकार इन शब्दों के आधार पर हम पद परिचय देखें। अब उदाहरण देखेंगे। माला पत्र लिखती है, तो माला में अंडरलाइन है, तो माला का पद परिचय हम कैसे देंगे। माला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा भी लिख सकते हैं। प्रकार लिखें तो अच्छा है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता है, तो इस प्रकार हम माला का पद परिचय देंगे। पत्र में अंडरलाइन है, तो पत्र का पद परिचय हम कैसे लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। पत्र को यहाँ को साइलेंट है तो कर्म कारक है, तो इस प्रकार हम पत्र का परिचय देंगे। फिर लिखती है में अंडरलाइन है, लिखती है एक साथ है अलग नहीं होगा, पूरी क्रिया लिखती है, इसलिए इसका पद परिचय जब हम देंगे तो यहाँ सकर्मक क्रिया लिख सकते हैं। क्या लिखती है, पत्र लिखती है। क्रिया भी लिखेंगे तो सही है। स्त्रीलिंग लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे, तो इस प्रकार हम लिखती है का पद परिचय देंगे। किसी एक पर अंडरलाइन होगी
जिसका पद परिचय हमें देना होगा। अब जैसे कोई उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को में अंडरलाइन है, तो क्या लिखेंगे? तो रावण को का पद परिचय यदि हमको देना है तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, द्वितीया विभक्ति या कर्मकारक। तो इस प्रकार हम रावण को का पद परिचय देंगे। तो किसी भी शब्द में अंडरलाइन हो सकती है जिसका पद परिचय हमें देना होगा। यहाँ मुख्य रूप से हमने विशेषण और क्रिया विशेषण बताए हैं, तो एक बार इनको सुनेंगे। यहाँ पर हमें प्रकार जानना जरूरी है। तो जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में 4 प्रकार हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो कभी कभी क्रिया विशेषण से पूछ देता है कि जैसे कालवाचक है तो वह कल आएगा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वह कल आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रकार बताना आवश्यक है। स्थानवाचक, वह बाहर खेलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे चलता है, तो जब किसी विधि या किसी परंपरा का उल्लेख किया जाता है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, तो भली भांति, अच्छी तरह, प्रेम पूर्वक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक, जैसे वह कम बोलता है, वह बहुत खाता है, तो कम, बहुत, थोड़ा, ये परिमाणवाचक है जहाँ पर मात्रा का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन लिखने के साथ साथ यहाँ प्रकार बताना आवश्यक होता है। यदि आपने प्रकार सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। उसी तरह विशेषण में विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे गुणवाचक विशेषण, काला घोड़ा, लाल गुलाब, तो ये विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जहां कोई व्यक्ति, मेरी पुस्तक, तो यहां ऐसे शब्द, कोई लड़का, ऐसे शब्द जहां आते हैं इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण क्या है? जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, तो 30 जो है संख्यावाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण जहां क्वांटिटी की बात की जाती है, जैसे 3 किलो शक्कर, 5 किलो चावल। तो आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल शब्द सुने होंगे। जिनकी गिनती हम कर सकते हैं वो संख्यावाचक हैं, और जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते वो परिमाणवाचक है। जैसे 2 किलो चावल, 3 किलो शक्कर, 5 किलो गेहूं और 30 छात्र, 25 छात्र, ऐसा करके यदि कहीं दिया जाता है तो वो संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ भी हमें संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण लिखना आवश्यक है। एक वचन, बहुवचन या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम सेंटेंस के आधार पर देंगे, लेकिन विशेषण का प्रकार लिखना आवश्यक है। इस प्रकार यह वीडियो केवल आपको सुनना है और इसके नोट्स हम आपको बाद में भेजेंगे।